ये देश के बड़े चेहरे नहीं हैं, ये देश के धोखेबाज लोग हैं। तो एक को हमने रंगे हाथ दारू पीते हुए पकड़ा भी है। नमस्कार, दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ जहाँ पर 23 तारीख से लगातार पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था शांतिपूर्ण रूप से, लेकिन जो दंगल यहाँ पर हुआ उसकी तस्वीरें देश भर में जो है फैली और हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस कर्मियों और जो पहलवान है उनके बीच में दो हाथ हो रहे थे। कहा जा रहा था, एक तरफ पुलिस आरोप लगा रही थी कि यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से जो फोल्डिंग बेड्स है वो लाए गए थे और उधर पहलवान कह रहे थे कि हमारे साथ बदतमीजी और दुर्व्यवहार इस तरीके से किया गया। आप की तस्वीर भी हमने देखी जो वायरल हुई है, जिस तरीके से पुलिस आपसे कर रही है। आपसे जानना चाहूंगी, कल रात की आंखों देखी आप भी थी, आप थोड़ा बताइए क्या कुछ हुआ। देखिए, कल रात का जो मंजर था बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किस मंसूबे के साथ ये खाकी वर्दी आई है, क्या करना चाहती है। ये हमको मार देना चाहती है, बेटियों को कुचल देना चाहती है, उनके हौसलों को तोड़, क्या करना चाहती है आखिर। हम कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, कोई कैंडल मार्च नहीं कर रहे थे, कोई नारेबाजी नहीं कर रहे थे। 10:30 बज रहे थे रात के तकरीबन। हम सोने जा रहे थे, बारिश हो रही थी, 2-3 दिनों से पानी भर गया, शॉर्ट सर्किट हुआ, करंट आ रहा था पानी में। और हमने पहले कोशिश भी की गद्दे लगाने की, चूंकि असुरक्षा थी कि कोई करंट वगैरह किसी को नहीं ली, इसलिए हमने जो है 4-5 तख्ते मंगवाए, फट्टे मंगवाए, और वो फट्टे ही लेने गए थे। हमारा कोई लेने देना नहीं था किसी से, फट्टे अंदर लेके आके सो जाते। लेकिन जब हम सब लोग गए, महिला पहलवान खिलाड़ी भी हमारे साथ थी, महिला पहलवान खिलाड़ी को यहाँ का एक सीनियर अधिकारी पुलिस का दारू के नशे में माँ बहन की गाली देता है, गाली देते हैं बिना किसी वजह, बदतमीजी करता है। जब उसके साथ बदसलूकी हो रही होती है उस समय महिला पुलिस यहाँ होती है, वहां नहीं होती है। तमाम वीडियोस जो वायरल हुए आप देख लीजिए, किसी कहीं महिला पुलिस एक सिंगल भी दिखेगी नहीं आपको। बदतमीजी होती, 2 पहलवानों के सर फोड़ दिए गए, एक के 4 टांके लगे, एक यहाँ चोट लगी है, एक के हाथ में चोट लगी, पाँव में चोट लगी है। तो एक को हमने रंगे हाथ दारू पीते हुए पकड़ा भी है, पकड़ा के बैठा के रखा है 1 घंटे तक, क्योंकि हमारी संख्या कम थी, इनकी ज्यादा थी, हमारे हाथों से छुड़ा कर ले गए। आखिर क्या करना चाहते थे ये, क्यों करना चाहते थे ये। आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी या लगातार जो धरना प्रदर्शन है आपके और आरोपी सांसद के बीच में है, लेकिन आप जिस तरीके से राजनीतिक समर्थन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पे आरोप है कि आप पूरा जो प्रकरण ये हो रहा है कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए हो रहा है। जब ये देश की बेटियां मेडल लेकर के आती हैं, तब किसी राज्य और जाति और पॉलिटिकल पार्टी के लिए लेके नहीं आती, पूरे देश के लिए लेके आती हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी सेलिब्रेट करती है, हर पॉलिटिशियन सेलिब्रेट करता है। और आज जब ये तकलीफ है, समस्या में, पीड़ा में, तो हर पॉलिटिशियन को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, हर राजनीति व्यक्ति उनके साथ खड़ा होना चाहिए। राजनीति देश से बाहर नहीं है, देश के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है राजनीति। और मैंने तो भारतीय जनता पार्टी को भी बुलाया, प्रधानमंत्री को भी आना चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं आए आप अभी तक, स्मृति ईरानी को आना चाहिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आना चाहिए, क्यों नहीं आए आप अभी तक। आप भी आइए, गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। ये आम बेटियां नहीं है, ये देश की वो बेटियां हैं जिन्होंने विश्व स्तर पर इस देश का मान सम्मान बढ़ाया, देश का गौरव बढ़ाया, देश के लिए मेडल जीते। आज वो अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष कर रही हैं, अपनी इज्जत आबरू को बचाने के लिए रो रही हैं सड़कों पर बैठ करके। शर्म नहीं आनी चाहिए इस बात के लिए सरकार को। देखिए, बेटियां बेटियां होती है, चाहे आम हो खास, और सभी के लिए जो है कानूनी प्रक्रिया सेम होनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि क्यों इस तरीके से किया जा रहा है, क्या इसके पीछे आपको मंशा लगती है। जिस तरीके से रात में आपको खदेड़ने की कोशिश की गई है, आप कह रहे हैं कि बेड आपने मंगाया, तो आरोप लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पहुंचे। बिल्कुल झूठ है। वो जो भी आए थे आम आदमी पार्टी के, वो 1 घंटे पहले आके वहां खड़े थे। वो 1 घंटे के बाद वो इधर खड़े थे, हमारे बेट इधर से आए थे, 5 आए थे, हमने ट्राली खौर नहीं मंगवाए थे। और वो सिर्फ इसलिए मंगवाए थे क्योंकि पानी में करंट था, असुरक्षा थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, सिर्फ इसलिए। इजाजत नहीं लिया आपने दिल्ली, सिर्फ इसलिए। कौन सी इजाजत, यहाँ ये जंतर मंतर धरना प्रदर्शन करने के लिए है। आप तो सांस लेने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि यहाँ सड़कों पर सो जाओ, आप तो कह रहे मर जाओ, आप तो कह रहे उठ के भाग जाओ यहाँ से। किस बात की, आप तो सांस लेने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, किस बात की इजाजत लें आपसे हम। एक बात बताइए, तमाम ये आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, आज 12वां दिन है, आप लोगों की मांग है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, पॉक्सो एक्ट लगता है एक धारा, दूसरी तरीके से FIR 2 हो रही है, गिरफ्तारी के पीछे आपको क्या लग रहा है कि बृजभूषण शरण को किसकी शरण मिल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, हमारी लड़ाई सरकार से भी नहीं है, हमारी लड़ाई बृजभूषण शरण के खिलाफ भी नहीं है, हमारी लड़ाई उस मानसिकता के खिलाफ है जो देश की बेटियों को पैर की जूती समझता है, जो उस मानसिकता के खिलाफ है जो ये सोचता है कि देश की बेटियों के साथ, भारत की बेटियों के साथ हम शोषण कर सकते हैं, लेकिन हमारा कुछ नहीं होगा क्योंकि सरकार उसके संरक्षण में खड़ी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी तक उसका इस्तीफा छीन लेना चाहिए था, हर पद से उसको हटा देना चाहिए था, जांच करवानी चाहिए थी। कह तो रहे प्रधानमंत्री मोदी या फिर अमित शाह या फिर JP नड्डा, तीनों में से कोई भी बोल दूंगा, दे दूंगा। उसे मालूम है नहीं कहेंगे, वो तो जानता है नहीं कहेंगे, तभी तो उसने कहा। तो
क्या ये तीनों बड़े चेहरे, देश के कद्दावर चेहरे, आप कह रहे आरोपी के साथ खड़े हुए हैं? बिल्कुल खड़े हैं आरोपी के साथ, और ये देश के बड़े चेहरे नहीं हैं, ये देश के धोखेबाज लोग हैं। आज मैं ये कह सकता हूं कल रात का मंजर देख करके, देश के बड़े चेहरे वो हैं जो पूरे विश्व स्तर पर चमके, वो सड़कों पर बैठे हैं 12 दिनों से। देश के बड़े चेहरे वो हैं जिन्होंने पूरे विश्व स्तर पर इस देश के तिरंगे को बड़ी मान सम्मान के साथ लहराया। उनके आंखों में आंसू हैं, तकलीफ में है, पीड़ा में है। वो शर्म आनी चाहिए सरकार को, और तकलीफ और दर्द होना चाहिए इस देश के हर जनता को। और उसको आपको खुशी के आंसू दिए थे इन लोगों ने, आज इनकी आंखों में दुख के आंसू, तो आपको उठ करके खड़ा होना चाहिए इनके साथ में। कल हमने तस्वीर देखी थी कि किस तरीके से साक्षी मलिक और तमाम खिलाड़ी जो यहाँ पर मौजूद हैं वो रो रहे थे फूट फूट कर। उसके बाद तमाम लोग यहाँ समर्थन करने आए, दीपिंदर सिंह हुड्डा को नहीं आने दिया, स्वाति माल, तमाम लोगों को हमने देखा कि डिटेन कर लिया गया, सड़क पर घसीटा। साक्षी मलिक, साक्षी जोशी जो एक बड़ी पत्रकार है, देखिए कल रात में तकरीबन 500 ऐसे लोग हैं जिनके कई लोग हमसे संपर्क कर रहे थे। 500 लोगों को डिटेन किया गया जो हमारी जानकारी में है। कोई कोपा सेड़ा में बंद है, कोई कहीं बंद है, उनको अभी तक छोड़ा नहीं गया है। और हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो गिरफ्तार किए गए, दिल्ली के बाहर भी रोक दिए गए। एक दो की संख्या नहीं है, पूरे देश का खून खौल रहा था कल रात में। अफसोस हो रहा था उनको, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अरे हम कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, कोई मार्च नहीं कर रहे थे, कोई नारेबाजी नहीं कर रहे थे, सिर्फ पट्टे लेने जा रहे थे सोने के लिए, फिर क्यों। अच्छा, आरोपी सांसद खुलेआम इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके साथ पुलिस इस तरीके का व्यवहार कर रही है। हमने कल देखा कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनके साथ भी मारपीट की। ये तो शर्म की बात है, बहुत बहुत ज्यादा ये शर्म की बात है कि जिस पे पॉक्सो एक्ट लगी हो, 1 मिनट बाहर नहीं रहना चाहिए वो, लेकिन वो खुलेआम बयानबाजी कर रहा है, बेटियों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और कल रात का मंजर देख करके तो मुझे ऐसा लगता है कि इन बेटियों के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से मैं अपील करता हूं कि आप इसमें दखल कीजिए और तेजी से दखल कीजिए, इनको न्याय दिलाइए। अगर इन बेटियों को न्याय नहीं मिला तो देश की कोई भी बेटी अन्याय के खिलाफ खड़े होने की जरूरत नहीं करेगी। और एक बात और कह दूं, अगर हमें न्याय नहीं मिला, हम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट सरकार तय करे कि क्या करना है उसको। ये थे जिनके साथ कल रात इस तरीके से धक्का मुक्की हुई दिल्ली पुलिस द्वारा, और पूरी आप भी थी इन्होंने बताई है। ये पहले जो पहले दिन से इस धरना प्रदर्शन में जुड़े हुए हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से वो तस्वीर देखी जहां पर देश के वही बड़े खिलाड़ी आंसुओं से रो रहे थे और अपनी आप बीती बता रहे थे कि किस तरीके से देश के अंदर धरना प्रदर्शन करने पे देश के नामचीन खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ जो है घसीटा एक तरीके से घीसा तस्ती की जाती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान विकासशील।